गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रूविंग दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर लाइक पी इज अ प्राइम नंबर। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो, इसका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर है, क्यों है ये आज डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है। इन क्लास 9 आपने इरेशनल नंबर को सीखा कि किस तरह से उसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आपने सीखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के आपके पास रियल नंबर आता है, और इरेशनल नंबर की काफ़ी प्रॉपर्टीज को आपने समझा, स्टडी किया। मगर इसमें इस सेशन में क्लास 10 में आप इरेशनल नंबर को थोड़ा आगे और डीप समझने की कोशिश करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी नंबर को ये प्रूव करना कि वो रैशनल वो इरेशनल नंबर है, राइट। तो इस सेक्शन में हम यही सबसे बड़ी बात करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, आपने बोला था पिछले साल लास्ट ईयर में जब आप क्लास 9 में थे, आपने कहा था कि √3 √2 आपके पास इरेशनल नंबर है। अगर आपसे कोई इरेशनल नंबर की एग्जांपल पूछता था तो आप कहते थे कि पाई आपके पास इरेशनल नंबर है, आपके पास √3 इरेशनल नंबर है। मगर अब हम ये सीखेंगे कि इनको इरेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, कैसे प्रूव करेंगे, राइट। एक बात और थी जो आपने ये सीखी थी कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो रैशनल नंबर, वो नंबर जिसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम बोल देते थे इरेशनल नंबर। तो ये तो बात पक्की है कि इरेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, इट्स नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, राइट। तो P/Q इस नंबर को अगर आप किसी नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते तो आप उसको बोल देते हो इरेशनल नंबर। तो इसी के बारे में आज यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हाँ जी बच्चे, इसको प्रूव करने से पहले कि अंडर जो P है, स्क्वायर रूट ऑफ P है, ये आपके पास इरेशनल नंबर बनता है। इसे प्रूव करने के लिए कुछ छोटी सी बेसिक नॉलेज हमें थ्योरम नंबर 1.3 से लेनी पड़ेगी, राइट। थ्योरम नंबर 1.3 पेज नंबर थ्योरम 1.3 पेज नंबर 12 के ऊपर है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई अगर आपके पास P प्राइम नंबर है और P आपको डिवाइड करता है, डिवाइड्स A स्क्वायर को, और A आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। A आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और P आपके पास एक प्राइम नंबर है, राइट। इफ कंडीशन क्या है, अगर P डिवाइड्स करता है, डिवाइड्स P A स्क्वायर, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0। डिवाइड करने का मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। इट मींस P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, देन आपका जो P है वो डिवाइड करेगा A को P डिवाइड से। ये कंडीशन है, मगर होना क्या चाहिए, P प्राइम होना चाहिए। प्राइम के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ये आपके पास थ्योरम नंबर 1.3 कह रही है। इसे सीखिए, इसे समझिए, ये ऐसा क्यों होता है, राइट। तो इसका थोड़ा प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या है इसका, नॉर्मली मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल से आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। वो क्या है, आपके पास P ले लीजिए, कोई 2 है, 2 डिवाइड्स, कोई नंबर बोलिए, 2 डिवाइड्स 9, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, 36, 2 डिवाइड 36। 36 क्यों लिया, क्योंकि 36 को मैं लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 6 इज द 36। अब ये देखिए कुछ ऐसा बना, P डिवाइड्स A स्क्वायर, राइट। इट मींस 2 डिवाइड 36, 2 डिवाइड्स 36, 36 मींस 6 स्क्वायर। ओके, वी नो दैट कि अगर आप 36 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर 0 बनता है कि नहीं बनता, यस, रिमाइंडर 0 बनता है। क्वेश्चन आपके पास आता है 19। तो डेफिनेटली इसी के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग 2 को डिवाइड करना
2 को डिवाइड होना पड़ेगा किसके साथ, 6 के साथ भी, 6 को सॉरी डिवाइड होना पड़ेगा 2 के साथ भी, राइट। इट मीन 2 डिवाइड्स 6। वो कैसे, आपको पता है कि जब आप 6 को 2 को डिवाइड करते हो 6 के साथ, तब भी आपका रिमाइंडर 0 बनता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने एग्जांपल से आपको बताया, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, थ्योरम आपको क्या कहती है, थ्योरम आपको कहती है कि कोई एक नंबर ए ले लिया मैंने, मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, ये आपके पास एक कॉम्पोजिट नंबर है, आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ है। अगर ये कॉम्पोजिट नंबर है तो मान लीजिए इसके प्राइम फैक्टर ये रहे, आपको पता है कि अरिथमेटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग उसके कुछ प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, तो वो 3 ले लिए मैंने डिफरेंट, तीनों ही डिफरेंट है, लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज कि वो तीनों ही डिफरेंट है, ए कॉम्पोजिट नंबर है, उसके 3 प्राइम फैक्टर आए, एग्जांपल से लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया, राइट। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, राइट। और इसको जब खोलोगे आप स्क्वायर को, तो ये क्या बनेगा, p की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 p की पावर p3 की पावर 2, राइट। तो ये आ गया बाय द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और अगर आप बोल सकते हो गिवन कंडीशन में कि p डिवाइड्स करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मींस p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो इट मींस p डिवाइड्स p1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p3 स्क्वायर, राइट। इट मींस p इन सभी को डिवाइड करेगा, मगर ये सभी क्या हैं, ये तो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम्स को कौन डिवाइड कर सकता है, मुझे ये बताइए, प्राइम्स को कौन डिवाइड कर सकता है, प्राइम को नंबर डिवाइड कर सकता है, जैसे 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है। 2 के लिए अगर 2 को डिवाइड करना हो तो किससे करोगे, 2 को डिवाइड करना हो 2 तो 1 से डिवाइड होगा, यहाँ तो 2 से डिवाइड होगा, मगर यहाँ पे 1 तो है नहीं, यहाँ पे तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर अगर इस सेट से डिवाइड हो रहा है तो कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन यही हो सकती है कि P इन्हीं में से कोई एक है, क्योंकि प्राइम को अगर डिवाइड करना है तो प्राइम नंबर खुद ही अपने आप को डिवाइड करेगा, या तो 1 करेगा, ठीक है। इट मींस P अब 1 तो नहीं है, P एक प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो इट मींस ये तभी इसी तीनों में से डिवाइड होगा, किसी एक के साथ डिवाइड होगा जब ये P खुद इनमें से कोई एक हो। इट मींस P ये जो P है वो या तो P1 है या P2 है या P3 है। डेफिनेटली अगर वो P1 है या P2 है या P3 है तो मैं कह सकता हूं कि P डिवाइड्स P1 मल्टीप्लाई बाय P2 और P3, तो इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, क्योंकि P खुद ही इनों में से कोई एक है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इसे इजी करने वाला हूं, वो कैसे, सपोज आपके पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन पड़ी हुई है, ये वाली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 प्राइम नंबर है, ये P ले लिया, P मैंने ले लिया 2, राइट। अब देखिए क्या P इनसे डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, P प्राइम नंबर है वो है 2 इन सभी इसे इस नंबर से, इस प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन से तभी डिवाइड होगा जब 2 इसमें आप खुद आप हो। अब आप एक और प्राइम लेके चलिए 7, अब 7 इससे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 खुद यहाँ पे नहीं है। आप लेके चलिए 11 एक प्राइम नंबर है, मगर प्राइम नंबर ये 11 जो है इस प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 नहीं है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आपने डिवाइड करना है तो आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटी आ रही हैं। वो क्या है, ये है या तो P को 2 होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा या 5 होना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था, और P को हमने लेना प्राइम ही होता है, राइट। कोई और नंबर नहीं ले सकते, ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है,
क्योंकि 2 3 6, मगर हम कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं, हम प्राइम की बात कर रहे हैं। कोई प्राइम नंबर ही आपने लेके चलना है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, अब जब करोगे ना इस प्रोडक्ट को हो जाएगा, मगर 6 इज नॉट अ प्राइम, हमने प्राइम की बात की है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, ये आपको बड़ी जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। कोई भी थ्योरम नहीं छोड़नी, कोई भी दिमाग नहीं छोड़ना, कोई भी रिजल्ट नहीं छोड़ना, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो, अच्छी लर्निंग लेना चाहते हो। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अभी आप देखोगे कि मैं प्रूव करूंगा √2 आपके पास एक इरेशनल नंबर है, √2। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। तो ले चलते हैं इसे, मान लेते हैं कुछ गलत, कुछ ऐसा कि आगे चल के हमारे पास वो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बन जाए, राइट। तो √2 आपके पास लेट अस सपोज कि ये रैशनल है, लेके चलते हैं कि √2 आपके पास रैशनल नंबर है। हमने प्रूव क्या करना है, ये हमने प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, मगर मैं लेट करके लेके चलता हूं, मैं मान के चलता हूं, मैं मान के चलता हूं कि ये आपके पास रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर बेटा है तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं A/B फॉर्म में या P/Q फॉर्म में, जैसे भी आप लिखते हो A/B फॉर्म। और A और B आपके पास क्या है, A और B आपके पास है को प्राइम्स। अब को प्राइम क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनकी कटिंग आपस में पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 को 3 से आप कटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप 2 को 6 से कर सकते हो कटिंग, 1/3 आएगा इसका, इसकी कटिंग कर सकते हो नहीं। कहने का बल्कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई और नहीं है। इनका कॉमन फैक्टर, जिन नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम। तो A और B यही कंडीशन थी हमारे पास रैशनल नंबर की, B 0 नहीं होना चाहिए और A और B को प्राइम होने चाहिए। इनका कोई भी और फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा, 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, राइट। √2 को हमने लिखा इज इक्वल टू A और B, और A और B हमने लेके चले हैं रैशनल नंबर। इट मींस √2 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये हमने नोट किया यहाँ पे कि √2 आपके पास रैशनल नंबर है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप B को इस तरफ ले जाइए, ये बन जाएगा आपके पास B √2 इज इक्वल टू A, राइट। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे 2, आपको पता है स्क्वायर रूट का, जब भी आप स्क्वायर करते हो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 and B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपके पास ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। आपकी लेफ्ट साइड देखिए, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखिए, इस इक्वेशन की राइट साइड देखिए। लेफ्ट साइड में क्या है, 2 का मल्टीपल है, राइट साइड है 2 का मल्टीपल। इट मींस राइट साइड को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, राइट साइड को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, राइट। इट मींस अगर लेफ्ट साइड को अगर 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो डेफिनेटली ये इसके इक्वल क्या है, राइट साइड है। तो इट मींस 2 डिवाइड्स राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में आपके पास क्या है, A स्क्वायर। इट मींस 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। अभी आपने थ्योरम में सीखा कि अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी A स्क्वायर को तो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा A को भी। इट मींस 2 डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, इट मींस 2 डिवाइड्स A आल्सो। इट मींस 2 डिवाइड करेगा A को भी, ठीक है। आपने ये लिख दिया कि 2 डिवाइड्स A। अगर 2 A को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। कोई क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन है C, वो क्वेश्चन है C। इट मींस जब आपने A को 2 के साथ डिवाइड किया तो एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आया C। जब आपने A को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आया C। तो इट मींस इसको आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू 2C, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो A इज इक्वल टू 2C। अब ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन, इस A को इसमें फिट कर दीजिए, 2B स्क्वायर, हाँ जी A स्क्वायर, A की वैल्यू क्या है आपके पास 2C,
तो 2c² आ गया। a की वैल्यू इस इक्वेशन में फिट कर दी तो आपके पास ये बना 2b² इज इक्वल टू 4c²। राइट, 2 के साथ 4 कैंसल तो ये बन गया b² इज इक्वल टू c²। राइट, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 बचेगा। सॉरी, 2 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो b² इज इक्वल टू 2c²। अब फिर वही बात, राइट साइड 2 का मल्टीपल है, राइट साइड 2 का मल्टीपल है, इट मींस राइट साइड को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर इस इक्वेशन की राइट साइड को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो मैथमेटिकली 2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे लेफ्ट साइड से। इट मीन 2 को डिवाइड किया जा सकता है, b² को सॉरी डिवाइड किया जा सकता है 2 के साथ। 2 डिवाइड्स b², लिख सकते हो आप, 2 डिवाइड करता है इसको b² को, तो 2 तो एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली 2 डिवाइड्स नंबर को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड दैट नंबर, इट मींस 2 डिवाइड कर दिया b को। मगर आपने क्या बोला था, आपने बोला था a और b तो को प्राइम है, a और b को प्राइम है। कहने का मतलब कि a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मगर यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक नंबर आ गया 2, 1 के अलावा एक नंबर आ गया 2 भी a को डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर a और b का कॉमन फैक्टर 1 कैसे हुआ। कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो भी आप कहते हो को प्राइम में, आपके पास वो 1 कैसे हुआ। इसका तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया, वो है 2, तो 1 के अलावा तो कोई आना नहीं चाहिए था। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। आप कहोगे कि हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर, क्योंकि इसको नहीं लिखा गया a ओवर b फॉर्म में। आपने लिखने की कोशिश की, आपने a और b लेके चलने की कोशिश की, मगर a और b आपके पास आपकी अज्यूम में था, आपने अज्यूम किया था कि वो बोथ आर को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया, तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो डेफिनेटली आपके पास √2 आपके पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो बेटा इसी तरह से √3 को प्रूव करना है, तो जल्दी जल्दी √3 को प्रूव करते हैं। और √3 को मैं लेट अस सपोज कि रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो a और b फॉर्म से लिखा जा सकता है। a और b क्या है, a और b आपके पास को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं, बार बार कह रहा हूं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए। राइट, इनकी आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, b को इस तरफ ले जाए, ये आ गया b √3 इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्टेप याद रखिए, स्क्वायरिंग किया, यहाँ पे बन गया b², यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे बन गया 3 इज इक्वल टू a। राइट, सॉरी स्क्वायर करना था, यहाँ पे आएगा स्क्वायर। 3 एक प्राइम नंबर है और 3 इसकी 3 यहाँ पे लेफ्ट साइड को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। जो नंबर 3 का मल्टीपल है वो 3 से डिवाइड हो गया होगा, इट मीन लेफ्ट साइड आपकी 3 से डिवाइड होगी। तो डेफिनेटली आपके पास ये इसके इक्वल है, इट मीन 3 डिवाइड्स a² ऑल्सो। अगर 3 एक प्राइम नंबर है, अगर क्या है 3 प्राइम नंबर है और 3 डिवाइड करता है a² को, डेफिनेटली बाय थ्योरम 1.2 सेइंग 1.3 सेइंग 3 डिवाइड्स a आल्सो। अगर 3 डिवाइड कर रहा है a को, तो अगर आप 3 को डिवाइड कर रहे हो a से तो रिमाइंडर 0 बनेगा। कोई क्वेश्चन आएगा वो बोल दिया c। इट मींस जब मैं a को 3 से डिवाइड करता हूं तो एक इंटीजर आता है मेरे पास, उसको बोलते हैं c। राइट, इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 3c, लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद a की वैल्यू इस इक्वेशन में फिट कीजिए, तो ये बन गया b² 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आ गई 3c²। ये बन गया 3b² इज इक्वल टू 9c²। 3 के साथ 9 कैंसल, तो आपके पास बन गया b² इज इक्वल टू 3c²। राइट, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस चीज को ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपके पास राइट साइड 3 का मल्टीपल है, इट मींस राइट साइड आपकी 3 के साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड भी हो सकती है।
3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, तो डेफिनेटली अगर इस साइड को होगा तो फिर इस साइड में भी होगा क्योंकि इक्वल है। इट मींस 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को तो डेफिनेटली बाय थ्योरम 1.3 से डिवाइड्स b also. If 3 divide b also, but here is a contradiction. क्योंकि a और b आपके पास को प्राइम नंबर थे, इनका एक ही कॉमन फैक्टर था वो है 1, मगर यहाँ पे 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। हाउ इट पॉसिबल? जब आपने बोला है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 है तो फिर 3 कहाँ से आ गया? 3 a को डिवाइड करने वाला कहाँ से आ गया? 3 b को डिवाइड करने वाला कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि √3 को हम a और b फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा जी। क्लियर है? तो ये अगर आपने एग्जांपल्स देख ली, अच्छे से सीख ली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आने वाली किसमें? एक्सरसाइज में, राइट? वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस सब की। ओके, शो दैट 5 माइनस √3 आपके पास इरेशनल नंबर है। 5 माइनस, अब ऐसा कुछ नंबर आपके पास कुछ ऐड कर दिया इरेशनल नंबर में, यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर में कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है? इसी तरह कुछ ऐड वाला भी आएगा, कोई कैसे भी कोई करना हो क्वेश्चन को, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आप कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। लेट अस सपोज, अगेन उल्टा मान लेते हैं ये कोई रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसको a ओवर b फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b आपके पास क्या आएंगे? कोप्राइम। बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, अपने आप याद रहेगा आपके पास। 5 माइनस √3 आपके पास एक रैशनल नंबर है, ये आपने मान लिया। अगर however we need to prove that 5 minus √3 is irrational number, but हमने इसे उल्टा माना, हमने मान लिया ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है, a और b आपके पास एक रैशनल नंबर है, और 5 आपके पास होता ही रैशनल नंबर है। 5 आपके पास क्या होता है? 5 तो आपके पास ही रैशनल नंबर होता है, ठीक है? तो √3 आपके पास क्या है? अभी आपने प्रूव किया कि √3 इज क्या होता है? इरेशनल। ये तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। तो a और b आपके पास रैशनल है, 5 भी आपके पास रैशनल है। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 5 इसको इस तरफ ले जाओ, माइनस a और b इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ, ये आ गया √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है? अब एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर माइनस करो तो आपके पास रिजल्ट आपके पास हमेशा क्या बनेगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करो तो आपके पास नंबर क्या बनेगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करो तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? रैशनल नंबर। इट मींस 5 में से अगर a माइनस b माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा? रैशनल नंबर। तो ये वाली साइड आपके पास क्या बनी? रैशनल। मगर ये वाली साइड आपके पास क्या है? अभी आपने बोला था इरेशनल, तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन मींस हमने जो माना था हम उससे पलट गए, उससे दूसरी दिशा में चले गए, ऑपोजिट चले गए उसके, राइट? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक नंबर को हमने रैशनल नंबर माना वो इरेशनल नंबर भी बन गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो यहां पे आप कह सकते हो 5 माइनस √3 आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। आर सपोजिशन इज रॉन्ग। a ओवर b आपने जो रैशनल नंबर लिए थे, एक्चुअली a ओवर b आपके पास, इसको आप इसके इक्वल नहीं लिख सकते, रैशनल नंबर को इक्वल टू इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है। 5 माइनस √3 आपके पास क्या बनेगा? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये सीखा कि अगर किसी इरेशनल नंबर में से कुछ भी आप माइनस करते हैं रैशनल नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। इरेशनल नंबर में कुछ माइनस किया तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर आपके पास है, ये वाली जो एग्जांपल थी बेटा, ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 10। नाउ विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 11। ओके, विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 11 टू शो दैट 3 √2 इज इरेशनल नंबर। 3 √2, ठीक है? दोनों मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल नंबर। ओके, सो फिर वही मानते हैं, लेट अस सपोज इट इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसे p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q आपके पास क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट? ठीक है, तो 3 आपके पास क्या था? √2 आपके पास क्या था? √2 आपके पास था इरेशनल नंबर। 3 आपके पास क्या है? एक रैशनल नंबर। ये भी आपके पास क्या है? रैशनल नंबर। 3 को आप इस तरफ ले जाएं,
3 को जब इसके साथ लेके जाओगे तो डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को जो नॉन जीरो रैशनल नंबर हो, नॉन जीरो रैशनल नंबर, जैसे 3 एक नॉन जीरो है, तो रैशनल नंबर 3 एक रैशनल नंबर था, इसको अगर मैं रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये वाली चीज क्या है, रैशनल नंबर, ये वाली चीज क्या है, ई रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कभी ई रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दैट मींस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने लिखा था कि 3 इंटू √2 रैशनल नंबर है, मगर नहीं है, क्योंकि ये इक्वल √2 के आ गया, मगर √2 आपके पास क्या है, ई रैशनल नंबर। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, so similarly we will discuss exercise 1.3. okay, exercise 1.3 का रिव्यू मैं आपको जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डर से बता दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले आपने ये अच्छे से एग्जांपल्स कर लेनी है। थैंक यू वेरी मच।